हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब। तो आज फिर एक क्विक स्वीट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि ग्लूटेन फ्री है, केसिन फ्री है और शुगर फ्री भी है। तो ब्रेकफास्ट में आज मूंग दाल का हलवा बनाऊंगी। बहुत इजी है इसे बनाना। ट्रेडिशनल वे में नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है। मूंग दाल के हलवे में घी थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट हम 1 चम्मच घी ही लेंगे। दिन भर में 1 चम्मच से ज़्यादा घी बच्चे को नहीं देना चाहिए। गैस ऑन करेंगे। कढ़ाई रख रही हूँ मैं यहाँ। 5 चम्मच मूंग दाल ले रही हूँ और धीमी आंच पे धीरे धीरे भूनेंगे तब तक जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। भूनने के बाद इसमें 2 इलायची ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए और उसके बाद फिर इसे ग्राइंड करेंगे। बिल्कुल बारीक नहीं करना है और बिल्कुल दरदरा भी नहीं रखना है। नमक के टेक्सचर जैसा इसे ग्राइंड करेंगे और फिर 1 चम्मच वाटरमेलन सीड ऐड कर रही हूँ और फिर थोड़ा सा दोबारा से ग्राइंड करेंगे। फिर घी में 2 से 4 मिनट तक इसे भूनेंगे। भूनने के बाद जब थोड़ा सा घी का जो टेक्सचर, जो घी है थोड़ा सेपरेट होने लगे, तब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और फिर धीरे धीरे पानी सूखने तक इसे कुक करेंगे। फिर डेट्स पाउडर ऐड कर रही हूँ। 5 चम्मच डेट्स पाउडर डाल रही हूँ। मूंग दाल का जो हलवा होता है वो थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है। कोकोनट यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। कोकोनट में खुद का नेचुरल ऑयल होता है जो घी की कमी को पूरा कर देता है और इससे बहुत अच्छा एक टेक्सचर आता है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी ये देता है। फिर अच्छे से मिलाएंगे और डन। सानवी, लो। ब्रेकफास्ट तो हो गया सानवी का। अब जल्दी जल्दी लंच बना लेती हूँ। जितना भी खाना है सुबह में ही बना लेती हूँ, दिन भर किचन में ना रहना पड़े। और फिर डिनर या शाम के टाइम में कुछ स्नैक्स बनाना हो तभी किचन में जाऊँगी। 9:30 बजे सानवी के स्कूल की टाइमिंग है, तो 9:30 बजे ये लोग घर से निकलते हैं। इसके पापा ही इसे ड्रॉप करते हुए जाएंगे ऑफिस। फिर रोज़ का काम ख़त्म करके 12:30 बजे मैं सानवी को पिक करने जाऊँगी। तो आज लंच में मसाला भिंडी और बाजरे की रोटी, ज्वार बाजरे की रोटी बनाऊंगी। थोड़ा सा सानवी से यहाँ पे मैं वेजिटेबल कट करवा रही हूँ। ये वेजिटेबल कट करवाते टाइम ही सानवी की फाइन मोटर जो एक्सरसाइज है वो भी हो जाएगी। बट घर पर इस तरह की एक्सरसाइज कराते समय जिसमें नाइफ और सीजर का यूज़ हो, बहुत ध्यान से कराना है।
सानवी बाय। सानवी बाय। दिख ही नहीं रहा। सानवी सानवी बाय। ऊपर ऊपर। तो सानवी अभी 5 साल 4 महीने की हो गई है और दूसरा बच्चा अभी तक क्यों नहीं प्लान किया हमने। तो ये जो सवाल है कि मैं जब भी किसी स्पेशल पेरेंट से मिलती हूँ, पूछती हूँ, और वो भी मुझसे पूछते हैं कि आपने अभी दूसरा बच्चा प्लान क्यों नहीं किया। इनफैक्ट कमेंट में भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आपने अभी तक दूसरा बच्चा प्लान क्यों नहीं किया। तो जब भी हम दूसरे बच्चे के बारे में सोचते हैं तो 2 चीज़ें हमारे मन में आती हैं। पहला कि हमें दूसरा बच्चा क्यों चाहिए, बस इसलिए कि जो एक नॉर्मल पेरेंटिंग है वो हम मिस कर रहे हैं, उसकी क्रेविंग है हमें, जो सानवी के टाइम पर नहीं मिल पाया हमें। या फिर दूसरा बच्चा हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे बाद सानवी का वो ध्यान रखे। तो बिल्कुल हमें कभी कभी नॉर्मल पेरेंटिंग की क्रेविंग होती है, हम बहुत मिस करते हैं नॉर्मल पेरेंटिंग, बट एट द सेम टाइम हम सानवी के लिए जो प्यार है वो बांटना भी नहीं चाहते। और हम ये भी सोचते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चे का क्या होगा, हो सकता अगर एक बच्चा रहे तो हमारे बाद वो उसका ध्यान रखे, ये भी ख्याल हमारे दिमाग में आता है। और बिल्कुल हम दूसरे बच्चे के लिए चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर चाह लेना काफ़ी नहीं है। मान लिया कि हमने जेनेटिक टेस्ट करा लिया, दूसरे बच्चे से पहले जेनेटिक टेस्ट कराया और जेनेटिक टेस्ट में कोई ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन नहीं है, तो भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें अगर पहला बच्चा ऑटिस्टिक है तो दूसरे बच्चे के ऑटिस्टिक होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो और मैं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को जानती भी हूँ कि जिनके दोनों बच्चे ऑटिस्टिक हैं, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि हमारा दूसरा बच्चा ऑटिस्टिक हो, कोई भी नहीं चाहेगा। और चलो मान लिया कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है और दूसरा बच्चा टिपिकल हो भी गया, तो पता नहीं क्यों हमें एक ऐसी फीलिंग आती है हम दोनों को, आलोक को और मुझे भी, कि उस बच्चे से शुरू से हमें एक एक्सपेक्टेशन होगी कि हमारे बाद तुझे संभालना है सानवी को। जैसे ऐसा कभी फील होता है कि हम उसे लाएंगे ही इसलिए कि वो सानवी को संभाले हमारे जाने के बाद। और फिर जहाँ पर एक्सपेक्टेशन होता है ना किसी से, वहाँ पर ही हम सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं, ये भी सच है। मान लो हम उस बच्चे को ले आए, वो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हो, टिपिकल हो, और शुरू से हम उससे ये उम्मीद रखें कि वो सानवी का ध्यान रखेगा हमारे बाद। ठीक है, अगर सब कुछ ऐसा चला तो ठीक है, बट कोई नहीं जानता है कि मैं उसे लेकर आऊँगी, अच्छे संस्कार दूँगी, बट आगे जाके वो क्या करेगा। और अगर वो अपनी इस जिम्मेदारी से भागने लगा, वो चीज़ हमसे बर्दाश्त फिर नहीं होगी, क्योंकि हम उसको जो भी है हम उसको बस इसलिए ही लेकर आएंगे कि हमारे बाद सानवी का वो ध्यान रखे। तो ये चीज़ें मुझे कभी कभी बहुत परेशान करती हैं कि इस चीज़ को वो कैसे समझेगा या समझेगी, जो भी है। वैसे तो सिबलिंग्स इसीलिए होते हैं कि पेरेंट्स ना रहें तो एक दूसरे का वो सहारा बने, बट रियलिटी हम सबको पता है कि क्या होता है। सिबलिंग्स के बीच में बॉन्ड्स बहुत अच्छा होता है बहुत टाइम पे, और बहुत टाइम पे बहुत ख़राब भी होता है, इस बात को हम झुठला नहीं सकते। तो अभी मैं सच कहूँ तो बीच मझधार में हम फंसे हुए हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चाहना कि हाँ मेरा एक बच्चा और हो, और उस चाहत का पूरा होना ये ज़रूरी नहीं है। चाहते तो हम बहुत कुछ है। फिलहाल अभी सानवी का होना और सानवी का ही होना हमारे लिए हमारे सब्र और प्यार की परीक्षा है। एक ऐसा बच्चा जो हर तरह से परफेक्ट हो, उसे प्यार करना बहुत आसान होता है, लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसमें बहुत सारी कमियां हैं और उससे हर कोई प्यार नहीं कर सकता। तो ये हमारा एक टेस्ट है कि सानवी के लिए जो एक प्यार है हमारा और ईमानदारी से समर्पित रहना, ऐसा लगता है कि यही अब हमारा रिलीजन है।
भगवान ने हमें बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी दी है और इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं अपनी खुशी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो फिलहाल तो हमें दूसरा बच्चा नहीं चाहिए अभी, बट आगे क्या होगा ये मैं नहीं कह सकती हूँ। जब सानवी को ऑटिज्म डायग्नोस हुआ था तब मैं बहुत ज़्यादा होपलेस थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या ये ऐसी ही रहेगी हमेशा, कुछ भी नहीं बदलेगा, अगर ऐसे ही रहा तो फिर आगे क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई, जैसे जैसे मैं काम करती गई सानवी पे चीज़ें थोड़ी ठीक हुई हैं। और अभी जब वो 5 साल की हुई ना, 5 साल होने के बाद से सानवी में बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट ले रही है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1-2 साल में वो बहुत अच्छा करेगी। अगर मैं उस पर जिस तरह से उस पर काम कर रही हूँ, आने वाले 1-2 साल में मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा करेगी। और कुछ ऐसा जादू सा हो गया कि अब सानवी को मेरे सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा। मुझे ये फीलिंग अंदर से आए कि मैं 2 बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ आराम से, और हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि दूसरा बच्चा भी अगर ऑटिस्टिक होगा तो हम देख लेंगे कि कैसे करना है। तब जाकर ही मैं दूसरा बच्चा प्लान करूँगी। तो मैं यही सोचती हूँ दूसरे बच्चे के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं। और कुछ भी नया नहीं है, सारे पेरेंट्स ये सारी चीज़ों को सोचते ही होंगे। तो मेरा भी सेम यही है। आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपका पहला बच्चा ऑटिस्टिक है तो आप दूसरे बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं। इससे मुझे भी थोड़ा आइडिया होगा, या फिर कोई पेरेंट्स है वो कुछ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहें तो शेयर करें। हो सकता है मुझे उससे कुछ इंस्पिरेशन मिले। और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।